हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर मूवी शो चैनल। तो आज हम ऑब्वियसली वांडाविजन एपिसोड 9 का ब्रेक डाउन करेंगे और मैं पूरा एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और उसके पहले भाई मैं बोलना चाहता हूँ, भाई वीडियो एंड तक देखना। इससे अच्छा एपिसोड वांडाविजन का आपने देखा ही नहीं होगा यार। इतनी एक्शन है, एक्शन से ज़्यादा बहुत ही ऐसी टीवी सीरीज़ है ऐसा लगता ही नहीं, पूरी मूवीज़ की तरह ही है भाई। सबकी पावर दिखाई गई है, मोनिका की, विजन, विकन, वाइट विजन, सबकी पावर दिखाई गई है। और हमें लगा था कि वो सन की टाइलर है वो भाई मफिस्टो हो सकता था, पर वो मफिस्टो नहीं था। पर बहुत ही अच्छा एपिसोड है, इन तक देखना। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना। और अब नेक्स्ट वीडियो में डिटेल वाली लाने वाला हूँ, तो और फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में लाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना। वांडाविजन एपिसोड 8 के एंड में जब अगाथा टॉमी और बिलो को पकड़ के रखते हैं, उधर से ये एपिसोड 9 की शुरुआत होती है। और हम देखते हैं कि स्कारलेट विच बार बार वांडा बार बार बोल रही थी कि अगाथा को मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। वो छोड़ती नहीं है, पर वांडा रुकने वाली नहीं थी। वो बार बार अगाथा के ऊपर हमला करती रहती है। और अगाथा अचानक से उनके बच्चों को टॉमी और बिलो को छोड़ देती है वांडा के हमले की वजह से। वांडा बच्चों को कहती है तुम जल्दी से घर में जाओ, और टॉमी और बिली जल्दी से घर में जाते हैं। और हमें इधर वांडा और अगाथा की फायर देखने को मिलती है, पर अगाथा बहुत ही पावरफुल थी, इसलिए वांडा जो हमले करते हैं वो उसके हमले को एब्जॉर्ब करके उस पर ही वांडा पर ही रिटर्न हमला करती है। और पर वांडा बहुत ही शातिर है, वो बहुत ट्रिक करती है पीछे से। अगाथा के पीछे जो कार थी उसको मैजिक से उठाकर अगाथा पर हमला करती है, और अगाथा उस गाड़ी के नीचे चली जाती है। बाद में वांडा उसको देख गाड़ी के नीचे वो दबी है या नहीं, उसको देखने के लिए वह आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि गाड़ी के नीचे अगाथा नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। और उसी टाइम पीछे से वाइट विजन आता है। वांडा उसे देखकर चौंक जाते हैं, और वाइट विजन वांडा के सर पर हाथ रखता है। और रिसेंटली वाइट विजन वांडा के सर को ज़ोर से दोनों हाथों से ज़ोर से दबाता है और ऊपर की तरफ ले जाता है। पर रेड विजन जो वांडा ने क्रिएट किया है विजन, वो उड़कर आता है और वाइट विजन को ज़ोर से टक्कर मारता है और वांडा को बचा लेता है। और एक चीज़ मैंने कवर अप की कि जो वाइट विजन है उसकी वॉइस अल्ट्रॉन के जैसे ही है, बिल्कुल भी सेम। और मैंने बताया था डिटेल वीडियो में 8 एपिसोड के डिटेल वीडियो में कि विजन की थोड़ी सी मेमोरी में अल्ट्रॉन होगा ही होगा, वाइट विजन की। तो उसका हमें परिणाम देखने को मिला है। और वांडा और विजन एक साथ आते हैं और वांडा विजन को बोलते हैं लेट्स प्रोटेक्ट आवर होम। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मोनिका अगाथा के घर में फंसी हुई है, और हम सामने मोनिका के सामने ही क्विक सिल्वर को देखते हैं। वो क्विक सिल्वर तो नहीं है। और मोनिका उधर से भागने की कोशिश करती है, पर पीछे से क्विक सिल्वर आकर उसको ज़ोर से धक्का देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्विक सिल्वर ने मोनिका को एक प्रकार से बंदी कर लिया है। और नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि रेड विजन वांडा ने जो क्रिएट किया हुआ विजन है और वाइट विजन के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, बहुत ही खतरनाक। और बाहर से टाइलर सब कुछ देख रहा है। और बाहर की रियलिटी में जिमी वू को कुछ सॉर्ड के एजेंट ने पकड़ रखा है टाइलर के सामने। और टाइलर एडवर्ड्स जिमी वू के सामने ऑफ़र रखता है कि हम दोनों एक साथ टीम अप करते हैं और वांडा को विलन बनाते हैं तो हम बच जाएंगे और हमें पब्लिसिटी भी मिलेगी। पर जिमी वू उससे मना कर देता है। और हम पीछे से देख भी सकते हैं कि जिमी वू जो पीछे रखा हुआ मोबाइल है, फ़ोन है, उसको छुपके से दोनों हाथों से लेता है और किसी को पता भी नहीं चलता। और जिमी वू छिपके से उस फ़ोन का यूज़ करके फ़ोन एक को लगाता है, और वो किसी एक FBI एजेंट को कॉल लगाता है और उसे बोलता है जल्दी यहाँ पर पूरी टीम लेकर आओ, यहाँ पर ज़रूरत लगने वाली है। और बैक टू
वेस्ट व्यू टाउन। वांडा अगाथा को ढूंढ रही थी, पर पीछे से वांडा की बगल में गाड़ी आती है और उसमें मेलमैन था। डोंट शूट, आई एम जस्ट द मैसेंजर, वो बोल के वो निकल जाता है। पर मुझे इसके बोलने का तरीका मतलब कुछ समझ में नहीं आया, उसके सेंटेंस का क्या अर्थ हो सकता है। भाई बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, तो मैं डिटेल वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगाथा वांडा के हाथ पर पीछे से अटैक करती है और बोलती है कि तुम पर पूरा एपिसोड मतलब पूरी स्टोरी डेडिकेटेड है डार्क होल्ड बुक में। तो ऑब्वियसली आपको डार्क होल्ड बुक तो पता ही होगा। और वांडा कहते हैं कि मैं कोई जादूगर नहीं, और हमें क्लियर लुक मिलता है डार्क होल्ड बुक का। पर अगाथा कहती है कि तुम्हारी डेस्टिनी है, मतलब तुम्हारा नसीब है कि तुम पूरे वर्ल्ड को ख़त्म कर सकती हो, तुम बहुत ही बड़ी जादूगर हो। मतलब कितनी पावरफुल है वांडा, आप सोच ही सकते हो। वांडा के बाजू में डॉटी चल रही थी और अगाथा उस पर जादू करती है, और डॉटी अगाथा मतलब वांडा को बोलती है कि तुम मेरे बच्चों के मतलब टॉमी और बिली मेरे बच्चे से खेल सकते हैं क्या। तो वांडा जल्दी से ही अगाथा को पूछती है तुम उसके साथ क्या कर रहे हो, डॉटी के साथ क्या कर रही हो। तो आग्नेस बोलती है कि मैं सबकी रियलिटी वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब सब लोग हैं उनकी रियलिटी, मतलब जो विश्व के लोग हैं वो वांडा की रियलिटी में फंस गए थे, वो उनको सब याद आता है अपनी रियलिटी के बारे में। और हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग वांडा की तरफ गुस्से में देख रहे हैं और उससे घेर लेते हैं वांडा को। और हम अगले सीन में देखते हैं कि मोनिका है वो मतलब उससे पता चलता है क्विक सिल्वर की रियल आइडेंटिटी। तो क्विक सिल्वर की रियल आइडेंटिटी होती है रैल्फ बोनार। मतलब मैं यह सुनकर तो मतलब शॉक ही हो गया था, वो अगाथा का पति है रैल्फ। और इसी समय क्विक सिल्वर मोनिका को एक पंच मारने की कोशिश करते हैं, पर मोनिका उसे पूरी तरह से मतलब अपनी कराटे स्किल दिखाकर पूरा मार देती है। और हम देखते हैं कि अभी तक रेड विजन और वाइट विजन के बीच में फाइट हो रही है। तभी घर में बिली मतलब विकन अपनी पावर के थ्रू सब कुछ देख रहा था, मतलब अपनी माँ और डैड के बारे में, मतलब विजन और वांडा क्या क्या हो रहा है उसके बारे में तो सब कुछ देख रहा था। तो वो बिली मतलब टॉमी को बोलता है स्पीड को हमें जाना होगा, उनकी मदद करनी होगी, वो बहुत ही तकलीफ़ में है। और हम इंडियन बंदे को देखते और वो बोलता है वांडा को जो नाइटमेयर आते हैं वो हमें भी दिखते हैं, मतलब हम सबको। तो वांडा सब लोगों को बोल रही है कि मैंने तुमको बचाया है, मैंने कुछ नहीं किया है। और सब लोग चिल्लाने लगते हैं प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दो, प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दे दो। तो वांडा मतलब एकदम से चिढ़ जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है, नीचे झुककर ज़ोर से चिल्लाती है। और आजू बाजू के सारे लोग हैं ना उनके अचानक से गले में ऐसे दर्द होने लगता है। और वांडा उनकी तरफ देखती है और वांडा बहुत ही और मतलब सबको ठीक कर देती है, उनके गले जो दुख रहे हैं उसको ठीक कर देती है और उनसे माफ़ी मांगती है। तो हम देखते हैं कि वांडा का जो हाथ है वो पूरा का पूरा मतलब काला काला सा पड़ गया था, ब्लैक ब्लैक हो गया था। तो क्योंकि अगाथा उसके हाथ पर हमला करती है तो उसका हाथ पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया था। और बाद में हम देखते हैं कि उसके दोनों भी हाथ बाद में ब्लैक ब्लैक होते हैं। तो यहाँ पर एक औरत कहते हैं कि तुम हमें जाने नहीं दे सकती, तो तुम हमें मरने तो दो। तो वांडा बोलते हैं नहीं नहीं मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी। तो वांडा पूरी तरह से वेस्टवुड की पूरी रियलिटी है ना जो क्रिएट की हुई पूरा पोर्टल मतलब पोर्टल है ना वो पूरा कम कर देते हैं, मतलब हटा देने की कोशिश करते हैं। और वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हट भी जाता है। और वांडा सबको बोलते हैं भाग जाओ, तुम सब भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ। और वो भागने भी लगते हैं। पूरी रियलिटी कम होने की वजह से जो वांडा के बच्चे टॉमी और बिली और विजन वो पूरे मतलब मरने लगते हैं, ऐसे गायब होने लगते हैं, क्योंकि वो मतलब रियलिटी के नहीं है, इसलिए वो गायब होने लगते हैं। और अगाथा बोलती है कि तुम सिर्फ दो लोगों की मतलब दो पर्सनैलिटी को ही बचा सकते हो, एक अपनी फैमिली को बचा सकते हो या आखिरी तुम इस वेस्ट व्यू वाले लोगों को बचा सकते हो।
पर बीच में हमें यह भी पता चलता है कि जो होंडा ने मतलब रियलिटी में गैप लाई है ना, उसके वजह से स्क्वाड वाले भी अंदर आ सकते हैं आसानी से, और वो अंदर आते भी है बहुत सारे मतलब गाड़ियों के साथ। पर जेमी वू को अंदर आने का मौका नहीं मिलता क्योंकि वांडा अपनी फैमिली को मतलब विंजर मरता हुआ देखकर जल्दी से जल्दी अपना पोर्टल फिर से मतलब पूरा भर देती है। धीरे धीरे कम हो रहा था उसको बंद कर देती है और हम देख पाते हैं कि वांडा के बच्चे और विजन फिर से वापस आ जाते हैं। और यहाँ पे आता है पूरा बेस्ट मोमेंट एपिसोड का। यहाँ पर वांडा की पूरी फैमिली एक साथ आती है, मतलब टॉमी, बेली और विजन। और हम देखते हैं कि उनके पीछे से स्क्वाड की गाड़ियाँ आ जाती है और मतलब उस फैमिली को पूरा घेर लेते हैं गाड़ियों से। जगह स्क्वाड है, दूसरी जगह विजन और तीसरी जगह मतलब वाइट विजन और तीसरी जगह अगाथा आगने से पूरे घेर चुके वो फैमिली। तो पीछे से वाइट विजन आता है, उन फैमिली पर ज़ोर से हमला करता है, पर रेड विजन उस हमले को रोकता है और वाइट विजन को ज़ोर से उस साइड ढकेल देता है। और वांडा बोलती है कि बच्चों को कि तुम इस स्क्वाड को संभालो, मैं तब तक आती हूँ। और वांडा वहाँ से चली जाती है, पर टायला हेवर्ड उन दो बच्चों पर मतलब टॉमी और बिली पर हमला करता है, मतलब गोलियों से शूट करता है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि मोनिका रैम्बो ऊपर से आते हैं और उन गोलियों को एक प्रकार से अपने अंदर समा लेती है, मतलब अपने बॉडी में। और वो गोलियां मोनिका के बॉडी में मतलब ऐसे आर पार चली जाती है और लेकिन एक गोली विकन मतलब बिली की तरफ चली जाती है। और पर हमें बिली की पावर देखने को मिलती है, वो अपने एक हाथ से उस गोली को रोक देता है और मोनिका भी चौंक जाती है उस पावर को देखकर। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वाइट विजन और रेड विजन के बीच लड़ाई होती है और रेड विजन मतलब वांडा का विजन वाइट विजन से बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो वाइट विजन बोलता है कि मुझे ऑर्डर आए हार्वर्ड मतलब टायला हेवर्ड की तरफ से। अगाथा आग्नेस कुछ 2-3 स्क्वाड के एजेंट को मतलब ऊपर उठाते और नीचे जोर से फेंकते, पर वांडा वहाँ पर आते हैं और मतलब उन स्क्वाड एजेंट्स को संभालती है और अगाथा आग्नेस और वांडा के बीच में लड़ाई होती है। और ये लड़ाई बहुत ही मतलब ज़ोर से होती है और टायला हेवर्ड गाड़ी में बैठता है और बच्चों के ऊपर ज़ोर से गाड़ी मतलब मोनिका के ऊपर ज़ोर से गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं। और हम रिसेंटली देखते हैं कि पीछे से मतलब ज़ोर से डार्सी एक मतलब वो वाला ट्रक लेकर आती है और टायला को ठोक देती है और बोलते हैं तुम अब जेल में जाओगे। और हम देखते हैं कि रेड विजन और वाइट विजन में थोड़ी सी आर्गुमेंट होती है कि तुम्हारे पास स्टोन नहीं है और मेरे पास मेमोरीज नहीं है। तभी रेड विजन अपनी पावर से उस वाइट विजन के सर पे मतलब जो स्टोन था उस पर बोट उंगली रखकर उसकी सारी मेमोरीज मतलब याददाश्त पूरे मेमोरीज वापस लाता है। हाँ, पूरा इन्फिनिटी स्टोन से मतलब सारी मेमोरीज लाता है। और हम बाद में देखते हैं कि वो वाइट विजन बोलता है आई एम अ विजन, आई एम द विजन। तो हम समझ पाते हैं कि विजन की पूरी पावर मतलब याददाश्त वाइट विजन की लौट आई है और वो भी अच्छा बन गया है। और अगाथा के पीछे से वांडा आते हैं और हम देख पाते हैं कि वांडा अगाथा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, माइंड कंट्रोल। हम अचानक से देखते हैं कि मतलब अगाथा आग्नेस और वांडा उस मतलब अगाथा आग्नेस की सैलम विच जो ट्रायल हुआ था ना, मैंने एपिसोड 8 में देखा था मतलब लास्ट एपिसोड में, उसमें फिर से जाते हैं उस टाइम में वक्त में। तो हम समझ पाते हैं कि अगाथा के पास ऑब्वियसली टाइम ट्रेवल की पावर है कॉमिक्स की तरह। और वहाँ पर जो मरी हुई विच है ना, तो वो सब उड़ जाते हैं मतलब ज़िंदा हो जाते हैं और सब वांडा के ऊपर उंगली करने लगते हैं और सब वांडा को उस लकड़ी मतलब जो अगाथा को लकड़ी के ऊपर बांधा था उस लकड़ी के ऊपर वांडा को बांधते हैं। और अगाथा वांडा को बोलते हैं तुम सब पावर मुझे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। पर वांडा मानती ही नहीं है उसकी बात और वांडा चिढ़ जाता है और उसके अंदर से सारी पावर निकलती है और वो मतलब सब विच है ना
वो सारे दूर हट जाते हैं और हम देखते हैं कि वापस वांडा और एग्नेस वापस आ जाते हैं वेस्टवुड टाउन में और उनमें बहुत ही भयानक फाइट होती है। जैसे जैसे वांडा अगाथा को ऊपर अटैक करते हैं वैसे वैसे वांडा बहुत ही कमज़ोर हो रही है और अगाथा मतलब पावरफुल हो रही है। और हम देखते हैं कि वांडा उस जगह एक स्पेल मतलब स्प्रेड करते है पूरी जगह और हम देखते हैं कि आगे अगाथा है वो पूरी मैजिक मतलब अपनी पावर यूज़ करने की कोशिश करती है पर उसके अंदर से पावर निकलती नहीं है। वो बहुत ही ट्राई करती है पर उसके अंदर से पावर निकलती नहीं है। जैसे हमने लास्ट एपिसोड मतलब 8 एपिसोड में देखा था कि अगाथा ने वांडा को बताया था कि उस घर में मतलब उसके बेसमेंट में सिर्फ एक ही विच का पावर चलेगा। मतलब उसने ऐसी स्प्रेड की है पावर कि एक ही विच का पावर चलेगा। वो चीज़ वांडा को याद आती है और वो भी अगाथा की तरह ही करती है। मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ही विच का पावर मतलब वेस्टवुड टाउन में एक ही विच का पावर चलेगा ऐसा स्पेल स्प्रेड करती है और उसके वजह से सिर्फ वांडा का ही पावर चलती है अगाथा का नहीं। और उसके वजह से अगाथा बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाते हैं और वो बोलते हैं तुमने बहुत ही प्रॉब्लम खड़ा किया है, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। पर वांडा उसको मानती नहीं है। वांडा अगाथा की पूरी पावर ऑब्जर्व कर लेती है और हम देखते हैं कि जैसे जैसे पावर एब्जॉर्ब कर रही थी वांडा उसका पूरा कॉमिक एक्यूरेट ड्रेस मतलब स्कारलेट विच का ड्रेस मतलब आ रहा था लौट के मतलब उसको मिल रहा था और वो पूरी की पूरी स्कारलेट विच फॉर्म में आ जाती है और वांडा अगाथा को मतलब उसी नेबी नेबर के रोल में पूरा का पूरा कैद कर लेती है। मतलब अब अगाथा को मतलब जो जो उसके साथ पास्ट में हुआ है वो कुछ भी याद नहीं, वो सिर्फ अपना रोल निभाएगी और पूरा मतलब एक प्रकार से बहुत ही अच्छा सीन था। अगाथा ने मतलब वांडा ने अगाथा को एक प्रकार से हरा ही दिया और हम देखते हैं कि वांडा जितने भी रियलिटी है उसको धीरे धीरे छोटा कर रही थी। हमने बीच में देखा था वैसे उसी तरह और वांडा विजन टॉमी और बिली एक साथ आ जाते हैं। बाद में वो अपने घर में जाते हैं। जो विजन और वांडा की जो कॉस्ट्यूम है वो अचानक से वापस आ जाती है घर में जाने के बाद। टॉमी और बिली बेड पर सोए हुए थे तो वांडा और विजन बोलते हैं कि हम एक फैमिली है और मुझे तुम पर प्राउड है, तुमने जो किया उस पर प्राउड है। तो वांडा बोलते हैं कि हम फैमिली हम एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं उस रूम से। और वांडा मन में बोलते हैं कि थैंक यू फ्रेंड्स मतलब थैंक यू बॉयज़, तुमने मुझे माँ चूज़ किया। और हम पीछे देख सकते हैं कि जो वांडा ने क्रिएट किया हुआ जो टाउन है ना मतलब रियलिटी वो धीरे धीरे टूट रही है, धीरे धीरे एक साथ मतलब वो धीरे धीरे कम होती जा रहे हैं और उनके घर के तरफ आ रहे हैं मतलब कम होती जा रही है। तो विजन को यह सब समझ में आता है और इसलिए विजन एक बार वांडा को देखना चाहता था और वांडा की तरफ जाता है और विजन कहता है कि मैं एग्जैक्टली हूँ क्या, वांडा को बोलता है और वांडा बोलती है कि तुम मेरे सैडनेस हो, तुम मेरे इमोशन हो। और वो सीन बहुत ही मतलब इमोशनल होता है एक प्रकार से जहाँ पर विजन के आंखों से भी आंसू टपकते हैं और वांडा भी ऑब्वियसली रोती है। वो बहुत ही इमोशनल सीन था और वांडा बोलते है तुम मेरा सब कुछ हो, तुम मेरा माइंड हो। और वेस्टवुड बैरियर अब कम हो जाता है और वेस्टवुड रियलिटी धीरे धीरे कम होती है और विजन की तरफ आते हैं और हम देखते हैं कि विजन उस रियलिटी के मतलब उड़ जाता है, पूरी तरह के मर जाता है और यहाँ पर पूरी तरीके से विजन के हैप्पी एंडिंग हो जाती है और वांडा भी ऑब्वियसली रोती है। वैसे मुझे रोना आ रहा था मन से पर मैं रोया नहीं। अब पूरा बैरियर ख़त्म हो चुका है, पूरी रियलिटी ख़त्म हो चुकी है और हम देखते हैं कि वांडा वापस अकेली और वांडा उसी कपड़े में है जो हमने देखा था कि पास्ट में वो जो कपड़े में थे उसी कपड़े में वांडा है और वांडा आगे सब लोगों के बीच में जाते हैं पर सब लोग उससे मतलब वांडा को गुस्से में देख रहे घूर रहे थे
और वो मोनिका की तरफ जाते हैं, मतलब वांडा। और वांडा मोनिका को पूछती है तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो? तो मोनिका बोलते है तुम्हारी जैसे मुझे भी पावर मिलती तो मैं भी अपनी माँ को वापस लाती, तुम्हारे उसमें कोई गलती नहीं है, तुमने जो किया वो मैं भी कर सकती थी जब मेरे पास पावर होती तब। और वांडा मोनिका को गुड बाय कह के वहाँ से चली जाती है, उड़ जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं एपिसोड के हैप्पी एंडिंग हो जाती है। पर आखिर में एपिसोड के 2 पोस्ट क्रेडिट सीन आ जाते, वो बहुत ही मतलब फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन है। और फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जेमियो और मोनिका एक साथ आ जाते हैं और बोलते हैं कि मतलब वो संख्या आदमी है ना, टाइलर वो पकड़ चुका है, मतलब मिल चुका है, वो जेल में जा चुका है। और डार्सी भी कहीं अवेलेबल है। और हम देखते हैं कि पीछे से मोनिका के एक मतलब एजेंट आ जाते हैं और वो मोनिका को बोलते हैं कैप्टन रैम्बो वो आपको बुला रही है थिएटर में। और वो मोनिका के साथ मतलब थिएटर में जाती है दोनों भी, पर जेमी वो वहाँ ही रहता है। और वो दोनों एजेंट और मोनिका रैम्बो थिएटर में आ जाते हैं और अचानक से देखते हैं कि वो जो लड़की थी ना, मतलब वो जो महिला थी ना एजेंट, वो अचानक से स्क्रल हो जाते हैं। हाँ, और वो एजेंट बोलते हैं मोनिका को कि वो जान चुका है कि तुम ग्राउंडेड हो चुकी है। तो मोनिका पूछते है वो किधर है? तो मतलब वो एजेंट मोनिका को बोलता है कि मतलब बोलती है कि वो ऊपर है, और ऊपर ऐसे उंगली दिखाती है। और मोनिका अचानक से ऊपर देखती है और वहाँ पर फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन ख़त्म हो जाता है। और सेकेंड पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि मतलब वांडा बहुत ही मतलब ऐसे पहाड़ियों में किसी घर में टी पी रही है, घर के दरवाजे में टी पी रही है, मतलब चाय पी रही है, बहुत ही मतलब खूबसूरत जगह में। और वो उठती है और घर के अंदर जाती है और हम देखते हैं कि अचानक से मतलब वहाँ पर अंदर घर के अंदर ट्रू पावर में स्कारलेट विच होती है और उसके हाथ में वो मतलब डार्कहोल्ड बुक होती है और वो उसे पढ़ रही थी। और अचानक से पीछे से आवाज़ आती है मॉम प्लीज़ हेल्प, मॉम प्लीज़ हेल्प। और यहाँ पर ही पूरा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और वांडा मतलब ऐसे चौंकी हुई लगती है। हाँ, मतलब ऑब्वियसली उसके तो अब चाइल्ड भी मर चुके हैं, तो मॉम हेल्प कौन बोल रहा है? तो यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है, पोस्ट क्रेडिट सेकेंड ख़त्म हो जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन से हमें ऑब्वियसली पता चलता है कि 2 मूवी का मतलब आगे फ्यूचर सेटल हो चुका है, मतलब कैप्टन मार्वल 2 और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 दोनों भी 2 मूवी को पूरी सेटलमेंट दे चुके हैं कैप्टन मार्वल पोस्ट क्रेडिट सीन के माध्यम से। और जो सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में जो बच्चे के वॉइस थी, मतलब उससे हम समझ में आ चुका है कि टॉमी और बिली मतलब विकन और स्पीड जिंदा है और वो ऑब्वियसली यंग एवेंजर का भाग होने वाला है। और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर जो बवाल खड़ा होने वाला है वो पूरे के पूरे मतलब ये दोनों बच्चों के ऊपर ही होने वाला है। मतलब ऐसा कुछ तो होने वाला है कि मतलब उन दोनों बच्चों को चुरा लेता है कोई तो विलन में, जैसे कि मॉफिस्टो हो सकता है वो, या फिर नाइटमेयर हो सकता है। और उन दोनों के वजह से बहुत ही बड़ा बवाल होने वाला है। तो मैंने एपिसोड पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो वो एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मुझे बहुत ही हार्ड लगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर, और नेक्स्ट वीडियो में डिटेल वाली लाने वाले वो देखनी है तो वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना प्लीज़। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।